मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप सबको आज रेफॉर्मेशन डे के अवसर पर यानी 31 अक्टूबर 2022 की तिथि में आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और सलाम। 31 अक्टूबर सन 1517 कलीसिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ एक दिन है। ये वो दिन है जिसमें एक अकेले एक दिलेर व्यक्ति ने, एक पादरी ने, एक ही दमदार काम उसने उस समय की भ्रष्ट होती हुई कलीसिया को नई दिशा प्रदान करने के लिए किया। नई चेतना उसने जागृत कर दी, मानो उस समय की कलीसिया में नवजीवन का संचार कर दिया। मित्रों, जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम हम सब लोग जानते हैं, रेवरेंड डॉक्टर मार्टिन लूथर, जिसने अपने देश जर्मनी की कलीसिया में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में अकेले आकर इन अवैध बातों का, गलत बातों का, बाइबल के विरोध में दी जा रही शिक्षा का और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर पोप और बिशप को दिए जाने वाले गलत तरीके के आदर का भरपूर खुल्लम खुल्ला विरोध किया। खुल्लम खुल्ला विरोध किया मेरे मित्रों, अकेले ही विरोध किया है और कहीं छुपकर किसी कमरे में जाकर नहीं, लेकिन लिखित रूप में लिखकर और भ्रष्टाचार के गढ़ यानी के अपने उस देश की कलीसिया के कैथेड्रल में जाकर ये विरोध किया है। मार्टिन लूथर ने विटनबर्ग शहर के एक बहुत बड़े कैथेड्रल जिसका नाम है ऑल सेंट्स चर्च, उसके दरवाजे पर 95 थीसिस को लिखकर कीलों से ठोक दिया। ये वास्तव में 95 थीसिस, 95 थीसिस एक तरीके के प्रस्ताव थे, प्रपोजल्स थे। तो जब 11वीं शताब्दी के समय तक हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कलीसिया में दो बहुत भयंकर बातों का समावेश हो गया था। दो भयंकर बातों ने जन्म ले लिया था। पहली भयंकर बात क्या थी कि चर्च के जितने भी रीति रिवाज हैं, जितनी भी धार्मिक विधियां हैं, वो सब बाइबल पर हावी आ गई थी। यानी बाइबल को कम स्थान मिल गया था और कलीसिया के रीति रिवाज, प्रथाएं, ट्रेडिशन जो है उनको ज़्यादा स्थान मिल गया था। ये तो एक बहुत बड़ी भयंकर बात हुई। और दूसरी बात यह हुई कि बाइबल के अनुसार जो शिक्षा दी जानी चाहिए कि उद्धार सिर्फ अनुग्रह के द्वारा ही मिलता है। सैल्वेशन इज पॉसिबल ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इस बात को उस समय के पादरियों ने, उस समय के बिशपों ने और उस समय के पोप ने नकार दिया था। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया? मार्टिन लूथर ने लैटिन भाषा में ये जो 95 बातें हैं इनको लिखा। लैटिन भाषा में क्यों लिखा? क्योंकि लैटिन भाषा, जिसको कि हिंदी में लोग बोलते हैं लतीनी भाषा, उस समय के धर्म की भाषा थी। धर्म की भाषा में ही चर्च के जितने रेवरेंड्स यानी पादरी लोग, चर्च के जितने भी राइट रेवरेंड्स यानी बिशप लोग, उन सबको अकेले इस व्यक्ति ने उन्हीं की भाषा लैटिन भाषा में ललकारा। इन तमाम लोगों को, धर्म के ठेकेदारों को जो गलत शिक्षा दे रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे, इन लोगों को उसने ललकारा, उनको चुनौती दी। तीसरी बात जो वहां पर उस समय हुई, ये लैटिन भाषा में लिखी गई ये 95 बातें वहाँ की आम जनता ने, जो जिस भाषा को आम जनता समझ पाएगी
वो जर्मन भाषा थी। जर्मन भाषा में उसका अनुवाद करके उसको पब्लिक में बांट दिया, क्योंकि बाइबल के अंदर ये बहुत सफाई के साथ लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के 17 पद में ऐसा लिखा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हो क्या रहा था कि चर्च सर्टिफिकेट देगा तो समझ लो कि आपका उद्धार हो गया, आपकी आत्मा परगेटरी में जाएगी तो वहां पर उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, वो पर्ज हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी और आत्मा को शांति मिलेगी। इस उद्देश्य से जो लोग इस दुनिया से रहलत कर गए उस समय में, और जो लोग उनके बचे कुचे लोग पृथ्वी पर रहते थे, वो इस तरह का सर्टिफिकेट लेते थे, या अपने जीते जी वो अपने लिए सर्टिफिकेट लेते थे। और ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार पोप को था, और पोप ने अधिकार उस समय के बिशप को दे रखा था। तो आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए और सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो समझ लिए आप पूरे तरीके से उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। पर मजे की बात देखिए क्या है, इन लोगों को 16वीं शताब्दी में सर्टिफिकेट मिल जाता था, तो भी हर साल जब उस व्यक्ति की डेथ एनिवर्सरी आती थी तो फिर से वो सर्टिफिकेट डिमांड की जाती थी, सर्टिफिकेट मांगा जाता था और फिर से उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती थी। और दुख की बात है कि आज भी अभी भी लोग हर साल उस आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं जो व्यक्ति दुनिया से रहलत कर गया। तो यहां पर उस बात को हम भूल जाते हैं जहां पर पतरस ने बड़ी सफाई के साथ बोला है कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर लोगों में यीशु मसीह के नाम के अतिरिक्त और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। तो जो 16वीं शताब्दी में कलीसिया परमेश्वर के वचन से भटक कर और इन झूठे अवैध पादरियों की शिक्षा पाकर दूषित होती चली जा रही थी, आज भी हमारे समय की वर्तमान कलीसिया मित्रों उसी तरह से उस गलत राह पर आ गई। आज के लीडर्स, खासकर चर्च लीडर्स, करप्ट क्यों हैं? आज के लीडर्स शराबखोर क्यों हैं? आज के लीडर्स के पास एक से ज्यादा पत्नियां क्यों होती हैं? वो वाले लीडर्स अपनी माशुकाओं या अपनी प्रेमिकाओं के लिए चर्च की प्रॉपर्टी को दान क्यों कर देते हैं? उनको जमीन जायदाद बेचने वाले ये लीडर्स क्यों हो गए आज? और सलीब को लटकाने के बदले FIR की कॉपी मानो उनके सीने पर लटकी हुई, उसको लेके वो घूम रहे हैं। पुलपिट में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के बदले जेल में, एक डिनोमिनेशन के नहीं, कई डिनोमिनेशंस के पादरी और बिशप लोग, मॉडरेटर्स लोग इस वक्त जेल में हैं। ऐसे लोग पुलपिट में प्रचार करने के बदले जेल में। मतलब परस्त और तलवे चाटने वाले क्यों बन गए हैं आज के लीडर्स? कारण शायद इनका जीवन बदला नहीं, शायद इनका धर्म परिवर्तन हुआ है, इनका मन परिवर्तन नहीं हुआ है। शायद मौत का डर इनके दिलों से गया नहीं, मौत का खौफ उन पर मंडरा रहा है, इसलिए मौत का डर उनके हृदय में जमा हुआ है। शायद यह भी कारण हो सकता है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व पर कभी विश्वास किया नहीं, लेकिन चर्च में पादरी या लीडर या बिशप या डीकन या ले लीडर वो बन गए। तो आज के इस दिन में रेफर्मेशन डे के समय पर, जिसको कि आज पूरी दुनिया मना रही है और यूरोप के देशों में आज छुट्टी है, बहुत से देशों के अंदर आज बहुत जश्न होगा, खासकर जर्मनी में, विटनबर्ग में, जहां पर यह घटना घटी, वहां पर जश्न मनेगा आज। तो मुझे और आपको दो जरूरी काम करने आज के इस परिवेश में, और दोनों काम जो है
बिल्कुल ज़रूरी हैं, अति आवश्यक हैं। पहला काम, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है डैनियल की तरह। अगर आप डैनियल की पुस्तक का डीपली स्टडी इसकी आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं था, और तो भी उसने अपनी पूरी कौम के लिए और पूरी कौम की ओर से तौबा की, पश्चाताप किया, पश्चाताप की प्रार्थना की। डैनियल ने इस तरीके से कहा है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ दुआ करने लगा, उपवास करके टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा, और मैंने परमेश्वर से इस तरह दुआ की और पाप का अंगीकार किया। प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। डैनियल, तूने तो कोई पाप नहीं किया था, इस कौम ने पाप किया था। लेकिन वो कह रहा है हम सबको इस्तेमाल करते हुए, अपनी पूरी कलीसिया को, प्रजा को इस्तेमाल करते हुए कह रहा है। एक और बात आप देखेंगे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये इनके बदले हुए नाम है जो राजा ने दिए थे, और पूरी बाइबल के अंदर में लोगों को शद्रक, मेशक, अबेदनगो के नाम से ही जानते हैं। डैनियल का नाम भी बदलकर बेल्तशस्सर कर दिया था। डैनियल शब्द का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्यायी, गॉड इज माई जज। और पूरी बाइबल के अंदर हम डैनियल के इस ओरिजिनल नाम को ही जानते हैं। इसी नाम से फरिश्ते ने उसको संबोधित किया। हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, हम भी इस नाम से जानते हैं। क्योंकि एक और उदाहरण जो कि बाइबल के अंदर है कि जब प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ संभव है। कलीसिया प्रार्थना करती है तो सब कुछ संभव है। और जीता जागता एग्जाम्पल 16वीं शताब्दी का मार्टिन लूथर है। उसने ना सिर्फ जाकर 95 थीसिस मित्रों कैथेड्रल के दरवाजे पर ठोकी, लेकिन जब उसको पकड़ा गया, छिपने लगा, तब उसने वहाँ पर दुआ भी की। और किसी ने उसको पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो उसने अपनी किताब में लिखा है कि शैतान का डर, अगर जिस कमरे में बंद हूँ इसकी अगर एक एक ईंट भी शैतान बन जाए तो भी मुझे डर नहीं है। क्योंकि वो दुआ करता था। मुझे और आपको दुआ करने की जरूरत है। दूसरी जो बहुत जरूरी बात है वो ये, हमें प्रयत्न करना है। अभी क्या है, बस दुआ करते रहो। लेट अस प्रे, लेट अस लुक टू द लॉर्ड, लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें। दुआ करते रहो, दुआ करते रहो, वचन पढ़ते रहो, दुआ करते रहो, घर में बैठे रहो, करना कुछ नहीं। इस आदमी ने दुआ भी की। मार्टिन लूथर ने घर से बाहर भी निकला और कैथेड्रल के दरवाजे पर अकेले खड़ा हुआ। ऐसा बताते हैं कि सीढ़ी पर चढ़कर उसने 95 बातों को ठोक दिया। तो मार्टिन लूथर की तरह मुझे भी और आपको भी यही करना है। दुआ तो करें, दुआ करने के लिए कोई मनाही नहीं है। लगातार, कंटिन्यूस, निरंतर, लगातार वैसे ही दुआ करते रहे जैसे हमारी सांस चलती रहती है। लेकिन ये दोनों काम चुनौतीपूर्ण है। जब आप दुआ के लिए लोगों को बुलाएंगे तो लोग कम आएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, जहां पर 2 या 3 भी इकट्ठे हो गए तो मैं सुन लूंगा। और वो 2-3 को इकट्ठा करना भी बहुत अधिक कठिन हो जाता है। हम बोलते हैं ये दुआ के लिए मिले तो कोई सुनता नहीं। अभी दुआ की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। लगातार, कंटिन्यूस, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। कलीसिया में रिफॉर्मेशन की जरूरत है। कलीसिया को रीबिल्ड करने की जरूरत है। हमारी कलीसियाओं के अंदर जो बाधाएं आ गई हैं, जो प्रॉपर्टी बिक रही है, जो लोग जेल में जा रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करनी है। और ये भी दुआ करनी कि प्रभु हमारी कलीसिया को आप पवित्र कर दीजिए, सैंक्टिफाइड कर दीजिए। और इस दुआ के साथ साथ एक्शन की जरूरत है। हम लोगों को बहुत अधिक जरूरत है कि हम लोग एक्शन में आए। कलीसिया के इतिहास को आप देखिए, जब जब कलीसिया एक्शन में आए तो परसिक्यूशन हुआ, सताव आया। और जब परसिक्यूशन और सताव आया तो संख्या भी बढ़ी। इतिहास बताता है, प्रेरितों के काम की पुस्तक से लेकर अभी तक के देख लीजिएगा। अभी सबसे ज्यादा लोग जो कहीं कहीं प्रार्थना में मिल रहे हैं, जब परसिक्यूशन है वहां पर, वो चीन में है, चाइना में। चाइना के अंदर सारे गवर्नमेंट के चर्च हैं रजिस्टर्ड। जो गवर्नमेंट कहेगी वही होगा, लेकिन वो इवेंजलिज्म में लगे पड़े भयंकर तरीके से। भारत देश की कलीसिया, इंडियन चर्च एज ए होल सो गया, सुप्त अवस्था में चला गया। इवेंजलिज्म बंद कर दिया, मिशन का काम बंद हो गया। अब परमेश्वर का कोड़ा है, गो प्रीच जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें। लेकिन जब कलीसिया कंफर्ट जोन में जाती है, आरामदेह स्थिति में सब कुछ शांति से होता रहे,
तब आत्मिक विनाश होता है, और वही हमारी कलीसिया के साथ अब हो रहा है। ऐसे वक्त में कौन आएगा मार्टिन लूथर के बदले या मार्टिन लूथर की तरह? और यदि कोई आता है तो उसको लोग रोक देते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। इस परिवेश में मेरा और आपका काम है कि हम लोग दुआ करें, एक्शन में आए, और जो लोग एक्शन में आ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें, उनको प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित ना करें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो चुप बैठे रहें, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए दुआ करें, उनको उनके हौसलों को पक्का करें, उनको कहें कि सच्चाई का प्रचार करो। और यदि आपने सच्चाई का प्रचार नहीं किया था और आपके सच्चाई के प्रचार ना करने के कारण आज हमारी कलीसिया पर ये सताव आ गया है, ये दुख आ गया है, ये परेशानी आ गई है, तो उसका इकरार करें, अंगीकार करें, पब्लिक में अंगीकार करें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपके लिए इस्तेमाल किए जाएं। मार्टिन लूथर की तरह पादरी, बिशप और पोप और मॉडरेटर और डिप्टी मॉडरेटर का सम्मान यीशु मसीह के स्थान पर कभी भी ना करें। जो प्रभु यीशु मसीह का स्थान है वो प्रभु यीशु मसीह का है, और उसको कोई ले नहीं सकता। मेरे मित्रों, अजीजों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आपसे बहुत अधिक दूर हूं, लेकिन वहीं हूं प्रार्थना में जहां पर आप हैं। प्रभु आपको संभाले, आपकी रक्षा करे, और हमारी कलीसिया में जागृति लाए। गॉड ब्लेस यू।